हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने नए घर में। तो नए घर में आज मेरा पहला दिन है और पहले ही दिन में आप देख सकते हैं कि कितना सारा काम हो गया है। हालांकि मेरे घर में पूरी सेटिंग हो गई थी, पूरी मतलब मेरे हस्बैंड ने जितना भी सेटिंग करने वाला काम था वो सब कर दिया था। उसके बाद ही मुझे लेके आए हैं। तो कल था रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के बाद आज मैं मतलब मैं कल शाम को ही आ गई थी, लेकिन कल मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो ये हुआ था कि सारे काम सुबह होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो घर के काम के साथ साथ ना अभी मुझे घर की थोड़ी बहुत सेटिंग भी करनी है, जो कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है। हालांकि हस्बैंड ने मेरे ला के रख दिए हैं, बाकी उनको मतलब एडजस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो ये हम लोग का पहला रूम है, जिसको ये हम लोग का बेडरूम है। तो बेडरूम में हालांकि यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं रखा गया है। इस वाले घर में जो रूम है वो यहाँ के रूम जो हैं वो थोड़े से छोटे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा ना सेटिंग में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पुराने वाले घर में जो थे वो रूम मेरे काफ़ी बड़े थे और मतलब एडजस्ट भी था सामान। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, और दूसरी बात नई नई जगह पे आने पे ना थोड़ा सा तो सेटिंग में हो ही जाता है। तो अभी पहले तो मैंने कहा कि चलो अपना जो भी मतलब बैग वाला सामान है उसको भी खाली करना था और रूम की भी सफाई करनी थी, क्योंकि ये जो मेरे हस्बैंड लाए थे तो वो बस ऐसे ही लगा दिए थे। हालांकि मतलब जो रखने वाला काफ़ी भारी सामान था वो सब मैं हम दोनों लोगों ने सुबह मिलकर रख दिया था। तो जो मतलब दीवान वीवान में रखने वाला सामान था वो सब हम लोग ने रख के मतलब सफाई कर दी है। अब खाली बस वही डेली यूज के जो यूज़ में आने वाला सामान है उन सबको एडजस्ट करना था। तो बेडशीट बहुत ज़्यादा ही गंदी हो गई थी, तो मैंने उसको चेंज कर दिया है। और चेंज करने के बाद अभी मैं अपने जो भी मेरे मतलब बेड के सामान वाले कपड़े वपड़े का है उन सबको भी खाली करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और त्यौहार होता है ना, तो त्योहारों में भी तो कपड़े थोड़े हो ही जाते हैं। तो मैं हालांकि अब से मैं जब आई हूँ तो मैं अपने मतलब सारा मतलब वो धुलने उलने वाला सारा काम मैं घर से करके लाई हूँ। तो क्योंकि मम्मी भी बोल रही थी कि बस एक ही शर्ट जो पहनना उसी को वहाँ धुलने वाला रखना, बाकी अपने कपड़े जो हैं वो सब धुल के ले जाना, क्योंकि नया घर है, नया सब सेटलमेंट होगा और फिर तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो सच बताऊँ ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे सेटिंग करने में, क्योंकि दोनों बच्चे जो थे ना वो परेशान कर रहे थे और मतलब बार बार ना बाहर जाने की जिद कर रहे थे। और मायके में क्या था ना, मेरे दोनों बच्चे बाहर खेलते भी थे और बच्चों के साथ में लगे रहते थे। और यहाँ पे अभी नया माहौल है, नई सोसाइटी है, तो मैंने निकलने नहीं दिया है। तो बच्चे मेरे ना जहाँ मैं काम कर रही थी साथ में ही लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ा रहे थे। तो बिटिया हमारी क्या किए हैं, सुबह उठते ही उन्होंने फिर से नए कपड़े पहन लिए हैं। अभी ना उनका नहाना धोना हुआ है ना कुछ, और वो फिर से पहन लिए नए कपड़े, क्योंकि उनको ये ड्रेस बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। तो बोली मम्मी मुझे यही ड्रेस पहननी है। तो उसने अपने मन से ही पहन लिया था, और ड्रेस पहनने के बाद वो ये ड्रामा करना शुरू कर दी थी, नौटंकी कर रही थी। और छोटी बिटिया रानी मेरी लगी हुई है सामान धरने उठाने में। और बाकी जब हम बड़े हैं, हम लोगों को नए जगह पे एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ये तो बच्चे हैं, इनको भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा। और तो अभी ये मैंने जितना भी मतलब सामान एडजस्ट करने वाला था वो मैंने कर दिया है। अभी उस वाले रूम में तो मतलब अभी एक दूसरा रूम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सामान मुझे एडजस्ट करना है। तो मैंने कहा कि एक तरफ से सारे काम निपटाते हुए चलते हैं। तो थोड़े बहुत से कपड़े ऐसे थे जो मतलब डेली यूज़ वाले थे, तो वो सब मैं निकाल के मतलब अलग अलग कर दूँगी अपना, और बच्चों के कपड़े बच्चों की रैक में एडजस्ट कर दूँगी, ताकि मतलब ढूँढने में दिक्कत ना हो। और बाकी तो अभी सेटिंग करने में थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान ऐसा है जो हम लोगों ने हटा दिया है, और थोड़ा बहुत सामान मतलब जो पुराना था वो हम लोगों ने हटा दिया, क्योंकि वो अब मुझे लगता था वो हम लोग के यूज का नहीं है, तो वो हटा दिए हैं। और यहाँ पे थोड़ा नया सामान हम लोग ले आए हैं, ताकि मतलब दिक्कत ना हो। तो बस अभी देखिए रूम की मेरी सफाई हो गई है, और जो भी एडजस्ट करने वाला था वो हो गया। उसके बाद मैंने
कर दी है रूम की पूरी अच्छे से सफाई। और उसके बाद इस रूम में लगा दिया है मैंने झाड़ू। मतलब जहाँ जहाँ सेटिंग करते जाएंगे उधर हम झाड़ू लगाते जाएंगे ताकि कूड़ा निकलते जाए। हालांकि एक बार झाड़ू लग चुका है घर में, ये दूसरे राउंड का झाड़ू लग रहा है। और सामान वामान तो निकलता है, एडजस्ट होता है, तो थोड़ा बहुत तो कूड़ा हो ही जाता है। तो अभी बच्चे इस रूम में खेल रहे हैं और मैं इसके बाद झाड़ू लगा के आ गई थी अपने दूसरे वाले रूम में। तो दूसरे वाले रूम में ना अभी सोफ़ा ऐसे रखा हुआ था कि कमरे में मुझे जगह नहीं दिख रही थी ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो पहले सोफ़े की सेटिंग कर लेते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि तीनों सोफ़े अगर मैं एक ही साइड में कर दूँगी तो ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि तीनों सोफ़े एक ही लाइन में एडजस्ट ही नहीं हुए। थोड़ा मतलब एक सोफ़े में दिक्कत हो रही थी। तो और मतलब 2 रख रहे थे तो साइड में कॉर्नर में जगह बच रही थी, तो काफ़ी मुझे दिमाग लगाना पड़ा। हालांकि ये एक बार में हुआ नहीं था, मैं कर ही रही थी। तो ये सब काम करते-करते पता है 11 साढ़े 11 बज गया था और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, एक काम करो मैं खाना बाहर से ले आ रहा हूँ, तो अभी तो खाना पीना वाला काम कर लो उसके बाद करना। तो मैंने कहा कि चलो भैया इनके आने के पहले मैं अपना ये झाड़ू वाला काम कर देती हूँ, क्योंकि ये आएंगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे कि मतलब तुम पूरा घर ऐसे फैला के रखी हुई हो। तो अ, अब उनको क्या पता कि सेटिंग करने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। उन्हें लगता है कि जितनी सेटिंग उन्होंने कर ली है उनके हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं सही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रूम में ना अगर थोड़ी सी जगह बच रही है तो उसे अच्छे से यूज़ में लाओ। अब बाकी इधर उधर सामान फैला रहता है, मुझे नहीं समझ में आता है। तो अभी ये देखिए मैंने करके देखा लेकिन नहीं आ रहा था, इधर एडजस्ट करने पे नहीं आ रहे थे तीनों सोफ़े। तो मैंने इसको निकाल दिया है। मैंने 2 छोटे वाले सोफ़े जो हैं वो मैंने दोनों को एक साथ में कर दिया और मेज़ को साइड में रख दिया। हालांकि अभी भी मेरी सेटिंग समझ में नहीं आ रही है, तो मैं इसे बाद में करूँगी। फ़िलहाल अभी तो मैं साफ़ सफाई वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि इनके आने का टाइम हो रहा है। तो ये फिर गुस्सा करेंगे कि तुम फर्जी के कामों में लग जाती हो। तो बस अभी ये मेज़ को मैंने साइड में कर दिया है और बीच में काफ़ी जगह हो गई है, तो अभी बच्चों को खेलने के लिए ठीक है। तो बस अभी इधर फटाफट से लगा देती हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद ना इसके बाद मैं अपने बीच वाले आंगन वाले पोर्शन में वहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा दूँगी, ताकि मतलब जो भी कूड़ा उड़ा है वो सब निकल जाएगा। हालांकि एक बार सुबह सफाई हो चुकी है, ये दोबारा की सफाई हो रही है, लेकिन अब नए नए घर में शिफ्ट करने में दिक्कतें तो होती हैं और कूड़ा भी निकलता ही है। तो बस अभी ये मैंने लगा दिया है झाड़ू। और मतलब वहाँ वाले घर के हिसाब से यहाँ वाले जो घर में ना रूम का जो है वो थोड़ा सा सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ के रूम बड़े थे और यहाँ के रूम थोड़े से अभी छोटे हैं। हालांकि धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट करने के बाद तो देखते हैं, जैसे भी अपना एडजस्ट करने वाला है वो मैं करूँगी। तो बस अभी एक बार फिर से मैंने कहा कि देखते हैं, लगे हाथ हो जाता है तो कर देती हूँ। तो ये दोनों छोटे वाले सोफ़े जो हैं ये दोनों मैं एक पास में कर दूँगी, और ये जो कॉर्नर की जगह पे बची है यहाँ पे मैं अपनी टेबल कर दूँगी, क्योंकि इस टेबल पे ना शीशा लगा हुआ है और मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और वो कोई भी सामान होता है तो डायरेक्ट ही टेबल पे डाल देते हैं। तो मतलब शीशा टूटने का डर रहता है। छोटे बच्चों के घर में तो कांच की चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है। हालांकि एक बार मेरी इस मेज़ का शीशा टूट चुका है और इस दोबारा से ही लगा हुआ है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ इसे जितना मैं साइड में रखूँगी उतना ही ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी मैं टेबल को साइड में करके और पहले मैं इनके आने का काम देख लूँगी, उसके बाद मैं अपना सेटिंग तो मैं बाद में करती रहूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरी बात मैं थक भी ज़्यादा गई थी और सुबह बस वही चाय नाश्ता हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था, तो भूख भी लग गई थी। काम जब करते रहो ना तो भूख भी लग जाती है। तो अभी थोड़ा थोड़ा मैं ये रूम की सेटिंग वेटिंग करके उसके बाद मैं अपने आंगन में आ गई थी। आंगन ये देखिए, ये दोनों रूम के दरवाजे हैं मेरे, दोनों रूम के दरवाजे आंगन में ही खुलते हैं। और ये इधर साइड में बाथरूम है। तो अभी मेरे जो धुलने वाले कपड़े थे वो सब मैंने निकाल के रख दिए हैं धुलने के लिए। और बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे, क्योंकि बेडशीट ही चेंज की थी वो भी थे, और कल जो मैंने पहने थे कपड़े, त्योहार था तो मैंने जो कपड़े पहने थे वो थे, बच्चों के कपड़े थे और काफ़ी कपड़े हो गए थे। इनके पापा के भी काफ़ी कपड़े हैं, तो वो सब कपड़े
भी धुलने के लिए मैंने निकाल दिए हैं। तो क्या मतलब इतना परेशान हो गई मैं नए घर में सेटिंग करने में, हालाँकि अभी कोई सेटिंग हुई नहीं है। तो अभी तो ये ऐसे ही चल रहा है हमारे नए घर की सेटिंग। और देखिए कैसा गया हम लोगों का आज का नया घर का पहला दिन। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? और हालाँकि अभी दो काम हो ही रहा है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।